मार्का हक में तारीखी कामयाबी का एक साल मुकम्मल। शहर शहर तकरीबात। मार्का हक के बाद पूरी दुनिया पाकिस्तान की मोतरफ हो गई। पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमबरदार बन गया। मुशाहिद हुसैन सैयद का नस्ट में तकरीब से खिताब। मार्का हक में तारीखी कामयाबी पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आमिर रियाज बोले, पाक फौज ने मार्का हक में दुश्मन को हैरत ज़दा कर दिया। कौम, हर तबका, जेनजी, आपके यंग लोग, सोशल मीडिया यूजर्स, आपके रिपोर्टर्स, मीडिया हाउसेस, लॉयर्स, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हर तबका इस जंग में अपना किरदार अदा कर रहा था। जिसके बस में जो था वो अपने तय कर रहा था। और आर्म फोर्सेस ने जो हमारा सर फखर से बुलंद किया और जिस तरीके से उन्होंने ये जंग लड़ी। मार्का हक में पूरी कौम मुत्तहद और अपनी अफवाज की शाना बशाना थी। सबने सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की भरपूर कार्रवाई के बाद भारत ने 4 घंटों के अंदर घुटने टेक दिए। पाकिस्तान को अब दुनिया में अमन के अलमबरदार के तौर पर देखा जा रहा है। अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान के हक में करारदाद पेश। खत्ते में अमन कोशिशों और अमरीका ईरान सहूलतकारी पर पाकिस्तान की तारीफ। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एल ग्रीन की पेश करदा करारदाद में पाकिस्तान एक गैर जानिबदार और काबिल एतमाद सालिस करार। आज ईरान का जवाब मौसूल हो जाना चाहिए। हमें अब तक ईरान का जवाब मौसूल नहीं हुआ। उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। किसी सूरत ईरान को एटमी हथियार रखने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, हिजबुल्लाह से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, हमारी तवज्जो सिर्फ लेबनान पर है। मशरिक़ वुस्ता में फिर शदीद कशीदगी। आबना हुर्मुज़ में अमरीका और ईरान की झड़पें। ईरान का अमरीकी फौज पर कशम पोर्ट और बंदर अब्बास पर हमलों का इल्जाम। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक कशम जजीरे में लंगरगाह को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने आबना हुर्मुज़ में ईरानी ड्रोन हमले नाकाम बनाने का भी दावा कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक हमलों में कोई नुकसान नहीं हुआ। जवाबी कार्रवाई में ईरानी तंसीबात को निशाना बनाया गया। आमने हुर्मुज़ में झड़पों के बावजूद जंगबंदी बरकरार है। मुज़ाकरात जारी हैं, किसी भी वक्त मुआहदा तय किया जा सकता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पुरुमीद। कहा, ईरान ने अमरीकी बहरिया के 3 जहाजों पर हमले किए। जवाब में हमलावर छोटी कश्तियों को तबाह कर दिया गया। सदर ट्रंप की एक बार वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी तारीफ। बोले, पाकिस्तानी क़यादत के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका था। ईरान का अमेरिका पर जंगबंदी के खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातुमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का अमरीकी जौहरियत का भरपूर जवाब देने का ऐलान। कहा, अमेरिका ने कुमैर सरक और कशम जजीरे पर फजाई हमले किए। ये हमले कुछ ममालिक की हिमायत से हुए। एक ईरानी ऑयल टैंकर को ईरानी पानियों में जौसे के करीब निशाना बनाया गया। दूसरे ईरानी जहाज को फुजैरा बंदरगाह के सामने हुर्मुज़ में निशाना बनाया गया। सलामती कौंसिल में ईरान के खिलाफ अमेरिका की करारदाद। ईरान से आबना हुर्मुज़ में हमलों की बंदिश और टोल टैक्स खत्म करने के मुतालबात। रूस की जानिब से अमरीकी करारदाद की मुखालफत। बहरीन, सऊदी अरब, यूएई और कुवैत की जानिब से हिमायत की गई। ईरान के पास अब भी 70% मिसाइल जखीरा मौजूद है। अमरीकी इंटेलिजेंस CIA की खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अमरीकी बहरी नाकाबंदी को कम अज कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त किया जा सकता है। ईरानी हुकूमत ने अपनी सरजमीन मिसाइल साइट्स को दोबारा फाल कर दिया, तबाहशुदा मिसाइलों की मरम्मत की है और नए मिसाइल भी तैयार किए हैं। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सिंगापुर के वजीर खारजा से राबता। अमरीकी तहवील में जहाजों पर सवार पाकिस्तानियों और ईरानी शहरियों की वापसी के लिए ताउन की दरखास्त।
आमना हुर्मुज़ में कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतें फिर से बढ़ने लगीं। बरतानवी खाम तेल की कीमत $100 से तजावुज कर गई। अमरीकी खाम तेल की फी बैरल कीमत $95 से जायद हो गई। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज वॉशिंगटन में होगा। पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की मंजूरी मुतवक्के। मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी का भी इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव। कारोबार के दौरान 800 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,73,000 की सतह खो बैठा है। वजीर आला सिंध की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का इजलास। सरमायाकारों के इंतखाब के लिए मुसाबकती बोली की मंजूरी। पब्लिक और प्राइवेट शराकतदारी के जरिए सिंध की समाजी और मुआशी तरक्की तेज करने का फैसला। सिंध असम्बली ने सिंध डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सेस बिल मंजूर कर लिया। सिंध शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट तरमीमी बिल भी पेश किया गया। सदर नून लीग मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्लिमानी बोर्ड का इजलास। वजीर आजम शहबाज शरीफ, नायब वजीर आजम इसाक डार, वजीर आला मरियम नवाज शरीफ भी शरीक। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों पर गौर। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों पर तबादला ख्याल। मार्का हक के शहीद हवलदार आमिर शराज को खराज अकीदत। मुशीर खेल खैबर पख्तूनख्वा ताज मोहम्मद तरन की एबटाबाद में शहीद के घर आमद। वालिद और अहले खाना से ताज़ियत। बेटे की अजीम कुर्बानी पर शहीद के वालिद का सर फख्र से बुलंद। सिंध हुकूमत का मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाने का ऐलान। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी ने कहा कि कल शाम 5 बजे कराची में CV पर प्रोग्राम होगा। आतिशबाजी होगी और गुलकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। पीपल्स पार्टी के कारकुनान और शहरी इस जश्न में शिरकत करेंगे। पाक फौज की कामयाबी से अवाम के हौसले बुलंद हुए हैं। कराची में वाटर कॉर्पोरेशन की मरकजी लाइन से पानी की चोरी बेनकाब। रेंजर्स और वाटर कॉर्पोरेशन की कार्रवाई। लसबेला पुल के नीचे 33 इंच लाइन से खुफिया सुरंग के जरिए पानी की चोरी पकड़ी गई। शकील मेहर और इब्राहिम नामी मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में गर्मी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात का 11 मई तक हीट वेव जारी रहने का अलर्ट। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी दर्जा हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री जायद रहने की पेशगोई। गुज़िश्ता रोज से सबसे ज्यादा दादू में पड़ी, जहां पारा 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। मोइंजोदड़ो और लाड़काना में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की यूरोपीय यूनियन को तिजारती मुआहदे की डेडलाइन 4 जुलाई के बाद टैरिफ में इजाफे की भी धमकी। कहा, मैंने अमेरिका की 250वीं सालगिरह तक मोहलत दे रहा हूं, उसके बाद टैरिफ फौरन बहुत ज्यादा कर दिए जाएंगे।